हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपनी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। तो पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर कहता है कि आपका जो मास होता है ना, वो ना तो क्रिएटेड होता है ना डिस्ट्रॉयड होता है। ना आप मास को बढ़ा सकते हो कभी, ना मास को आप कभी घटा सकते हो। जो मास होता है वो हमेशा आपका क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। तो बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने यही कहा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मीन्स क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपका H2O लिक्विड के अंदर था, ठीक है। किसके अंदर था भाई, लिक्विड के अंदर था। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दे तो H2O आइस के अंदर, किसके अंदर, आइस मतलब सॉलिड के अंदर, सॉलिड हो गया ना भी ये। तो भी इसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। मास सेम कैसे रहेगा भाई, आप देख सकते हो मास सेम। यहाँ पे भी 18 ग्राम यूज हुआ आपका। दो मास तो हाइड्रोजन के, दो एटॉमिक मास तो यूनिट तो आपका हाइड्रोजन के, 16 एटॉमिक मास यूनिट हुई आपकी ऑक्सीजन की। यहाँ पे भी 18 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेकंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा आता है आपका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर क्या बोला गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर आपका बोला गया कि जब आपके दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म करने के लिए मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए जब आपके दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो जो मास होता है ना एलिमेंट्स का, जो मास होता है डिफरेंट मास एलिमेंट्स का, जो आपके कंबाइंड हुए किसके, फिक्स्ड मास एलिमेंट्स के साथ, उनका रेशियो क्या होगा आपका, सिंपल वोल नंबर रेशियो होगा। ये डेफिनेशन बड़ी ही अजीब सी लगती है, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आपका ये हाइड्रोजन लिया हमने, ठीक है, और हाइड्रोजन और एक हमने क्या ले लिया आपका, एक हाइड्रोजन और एक हमने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। तो हमारे दो एलिमेंट हो गए थे, ए और बी दो एलिमेंट हो गए थे। ये दो एलिमेंट्स कंबाइन करके आपके कंपाउंड्स बनाएंगे एक से ज़्यादा। तो हमने हाइड्रोजन प्लस में लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देके क्या बनाया हमने, हाइड्रोजन प्लस में हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलके बना आपका H2O, ठीक है भाई। उसके बाद में आपका H2 प्लस में वन मोल फुल मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है आपका H2O2 हाइड्रोजन पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का कितना मास यूज हुआ आपका 2 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का आपका कितना मास यूज हुआ है 2 ग्राम। तो आपके हाइड्रोजन का मास तो दोनों कंपाउंड्स के अंदर क्या हो गया भैया, कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया। मास किसका डिफरेंट है आपका, मास डिफरेंट है आपका ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास आपका कितना यूज हुआ है, यहाँ पे आपका 16 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम मास होता है, दो का 32 होगा। 32 को 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16। लेकिन यहाँ पे आपका कितना मास यूज हुआ है ऑक्सीजन का 32 ग्राम। तो डेफिनेशन ने क्या बोला कि दो या दो से जब आपके दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो जो मास होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, मास होता है डिफरेंट मास एलिमेंट्स का जो कंबाइंड हुए आपके फिक्स्ड मास एलिमेंट के साथ, उनका रेशियो क्या होगा आपका, सिंपल वोल नंबर रेशियो होगा। तो आप इनका डिफरेंट मास वाले एलिमेंट्स का रेशियो निकालो, तो इनका रेशियो क्या आएगा 16:32 मीन्स 1:2। तो आपका क्या आया, एक सिंपल वोल नंबर रेशियो आया। ये बोलती है आपकी डेफिनेशन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर क्या बोला गया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर बोला गया कि जब आपके कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं किसी फिक्स्ड मास एलिमेंट के साथ, किसी तीसरे फिक्स्ड मास एलिमेंट के साथ, तो जो उनके मास का रेशियो आएगा जब ए और बी डायरेक्ट कंबाइन करेंगे, जब ए और बी डायरेक्ट कंबाइन करेंगे तो उनके मास का जो रेशियो आएगा वो आपका क्या आएगा, सिंपल वोल रेशियो आएगा। अब ये डेफिनेशन भी ऐसे समझ में नहीं आती है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल के अंदर हमने क्या लिया कि हमने दो एलिमेंट मान लिए, एक आपका कार्बन मान लिया, एक आपका ऑक्सीजन मान लिया, और एक हाइड्रोजन एलिमेंट लिया। ये फिक्स्ड मास एलिमेंट होएगा, अभी बताएंगे कैसे होएगा। कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर आपका क्या बनाया, CH4 मॉलिक्यूल बनाया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर आपका क्या बनाया, H2O मॉलिक्यूल बनाया, और कार्बन और ऑक्सीजन ने डायरेक्ट मिलकर आपका कौन सा कंपाउंड बनाया, CO2 कंपाउंड बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, आपके CH4 मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इनका रेशियो निकालो, कार्बन का मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का एक का मास 1 होता है, 4 का कितना हो गया 4। तो रेशियो कितना आया 4 1 3, तो 3:1 आया CH4 का। H2O का मास निकालो, H2O के अंदर आपका क्या हुआ है कि 2 मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन के यूज हुए हैं, तो इसका मास 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16, तो कितना आया 1:8।
तो देखो हाइड्रोजन का मास कितना आ रहा है आपका 1 1, तो हाइड्रोजन का मास क्या हो गया आपका फिक्स्ड हो गया ना। जब हमने क्या कहा था कि दो एलिमेंट्स आपके कंबाइंड करते किसी फिक्स्ड मास एलिमेंट के साथ, तो पता चला ना कि हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स। तो इन्होंने कहा कि जब किसी फिक्स मास एलिमेंट के साथ जब ये दो आपके कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, तो कहते हैं कि जब ये कार्बन और ऑक्सीजन आपके डायरेक्ट कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो जो इनके मास का रेशियो आएगा वो क्या आएगा आपका सिंपल वोल नंबर रेशियो आएगा। कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है 16, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 रेशियो 14 4। तो आपका जो ये रेशियो आया ये आपका क्या आया, एक सिंपल वोल रेशियो आया। क्या आया आपका, एक ये सिंपल वोल रेशियो आया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की। फोर्थ हमारा लास्ट जो बचता है वो आपका क्या आता है, आपका लास्ट आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के अंदर आपने क्या देखा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोलता है कि जो आपका वाटर, एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि आप वाटर ले लो, चाहे वो आप रिवर से लो, लेक से लो, कहीं से भी पानी लेके आओ, उसके जो एटम्स के जिन एटम से मिलके वो बना हुआ है उनके मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, उनका मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे कि H2 आपका, H2O के अंदर आपने क्या किया, दो मॉलिक्यूल आपने हाइड्रोजन के यूज़ किए और एक मॉलिक्यूल आपने किसका, ऑक्सीजन के यूज़ किया, तो इसका मास का रेशियो कितना आया 1:8 आया। ठीक है, तो ये रेशियो हमेशा आपका फिक्स रहेगा, चाहे आप पानी कुएं से लो, चाहे आप पानी रिवर से लो, चाहे आप पानी लेक से लो। तो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट एट प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला की। तो एम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला के अंदर आपकी क्या डिफरेंस होता है भाई, एम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला के अंदर आपका डिफरेंस ये होता है कि एम्पेरिकल फार्मूला तो आपके सिंपल रेशियो को दिखाता है, सिंपल वोल नंबर रेशियो को दिखाता है, आपके एटम्स के किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने ग्लूकोज ले लिया, C6H12O6 ले लिया, तो ये तो इसका क्या है, मोलिकुलर फार्मूला है, जो इसका क्या दिखाता है, एक्चुअल रेशियो दिखाता है कि आपके एक्चुअली में हर इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने कितने यूज़ हुए हैं, मतलब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन यूज़ हुए हैं। जबकि एम्पेरिकल फार्मूला क्या दिखाता है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब इसको अगर हम पूरे फार्मूले को 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है C1H2O1। तो ये इसका क्या आएगा, एम्पेरिकल फार्मूला आएगा। ये इसने क्या दिखाया, इसका सिंपलेस्ट वोल रेशियो दिखाया, वोल नंबर रेशियो, कि आपके कार्बन, हाइड्रोजन, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का। और ये क्या दिखाता है, जो ट्रू फार्मूला होता है उसका, वो क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।